काम कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी माटी डरी और थोड़ा सा ऐसे आस जीना बनो, ऐसी मामूली और हैरानी हैरानी परेशानी परेशानी। बुंदेलखंड क्षेत्र झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्म और कर्मभूमि है, लेकिन आज ये इलाका अपनी बेबसी और लाचारी के लिए ज्यादा जाना जाता है। प्राकृतिक आपदा की मार झेलने वाले इस बुंदेलखंड क्षेत्र में अब तक हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं। कृषि आधारित इस क्षेत्र में आज हर इंसान जिंदगी से जंग लड़ रहा है। सूखे की मार झेल रहे इस बुंदेलखंड क्षेत्र के हालात का जायजा लेने के लिए दिसंबर 2007 में यूपीए सरकार ने नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर जेएस सामरा के नेतृत्व में इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम गठित की। इस टीम ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्रों का दौरा किया। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर उस समय की केंद्रीय कैबिनेट ने 19 नवंबर 2009 को बुंदेलखंड क्षेत्र को 7,266 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज के तहत उत्तर प्रदेश के 7 जिलों जिनमें बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर और महोबा को 3,506 करोड़ की राशि दी गई। वहीं मध्य प्रदेश के 6 जिलों जिनमें छतरपुर, दमोह, दतिया, पन्ना, सागर और टीकमगढ़ शामिल हैं, इन जिलों को 3,760 करोड़ रुपए की राशि बुंदेलखंड पैकेज के तहत केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। बुंदेलखंड पैकेज के तहत दी गई इस 7,266 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग साल 2009-2010 से 3 साल के भीतर किया जाना था। 19 मई 2011 को उस समय के केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और दूसरे सांसदों की रिकमेंडेशन पर 200 करोड़ की केंद्रीय सहायता और इस बुंदेलखंड पैकेज के तहत बढ़ा दी गई, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्से में 100 करोड़ रुपए आए। यानी अब कुल मिलाकर बुंदेलखंड पैकेज के तहत 7,466 करोड़ रुपए की केंद्रीय मदद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार को दी गई। करीब 7,500 करोड़ रुपए के इस बुंदेलखंड पैकेज के तहत यहां की जनता के लिए बेहतर रिवर सिस्टम, कृषि विकास, पशुपालन और डेयरी विकास, नए बांधों का निर्माण, नए नहरों का निर्माण, करीब 40,000 नए कूप का निर्माण, 30,000 तालाबों का निर्माण, 11 लाख हेक्टेयर जमीन पर वाटरशेड डेवलपमेंट, 2,60,000 हेक्टेयर जमीन पर फॉरेस्ट एरिया का विकास, इसके अलावा वर्षा जल संरक्षण और जैव ईंधन के विकास जैसे कार्य होने थे। बुंदेलखंड पैकेज में पारदर्शिता लाने के लिए इसे ऑनलाइन किया जाना था, जिसमें हर जिले की प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑनलाइन की जानी थी। लेकिन आज तक ये पैकेज किसी भी जिले में 100% ऑनलाइन नहीं है, जो कि इस पैकेज की पारदर्शिता पर सवालिया निशान उठाता है। बुंदेलखंड पैकेज के तहत दी गई लगभग 7,500 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल क्या वाकई बुंदेलखंड की जनता के लिए किया गया? क्या वाकई बुंदेलखंड पैकेज की मदद से बुंदेलखंड वासियों की दशा और दिशा बदल गई? हकीकत जानने के लिए कोबरा पोस्ट की टीम ने उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर जिलों के साथ मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों का दौरा किया। जमीनी हकीकत से रूबरू हुए, मौके पर पहुंचे, स्थानीय लोगों से, लाभार्थी से बात की, सरकारी अधिकारियों का पक्ष जाना और जनप्रतिनिधियों से भी प्रतिक्रिया ली। बुंदेलखंड पैकेज को लेकर जो एक कड़वा सच सामने आया वो ये है कि इस क्षेत्र की गरीब, अनपढ़ और भोली भाली जनता को छला गया। ठेकेदार, अफसर और खादीदारी 7,500 करोड़ रुपए के बुंदेलखंड पैकेज को बिना डकार लिए हजम कर गए। क्या है बुंदेलखंड पैकेज की हकीकत? क्या है करीब 7,500 करोड़ रुपए का हिसाब? आइए जानने के लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के जिले झांसी में और जानते हैं
बुंदेलखंड के इस इलाके की हकीकत। ये पैकेज का तो अगर एक लाइन में बोले तो धुआं उड़ गया। जिस समय ये पैकेज की घोषणा हुई थी उस समय हम बुंदेलखंड वासियों को एक आस जगी थी कि हमारे बुंदेलखंड की दिशा और दशा दोनों संवरने का अब कार्य प्रारंभ हो जाएगा। किसान बहुत ज़्यादा खुश था, लोगों को ये लग रहा था कि अब हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य कुछ ऐसा सामने आया कि जो कुएं बने 90% कुएं जो बनाए गए हैं वो जो मापदंड निर्धारित हैं उस पर खरे उतरते ही नहीं। जब मोंटेक सिंह अहलुवालिया देखने गए तो लगा कि बहुत अच्छा चेक डैम बना है, इसकी तो शिकायत हुई थी। यही वो पानी में मोंटेक सिंह अहलुवालिया जाके पीछे गए तो उन्होंने देखा कि सीमेंट की बालू की भरी हुई बोरियों से उसको ढांक दिया गया था और ऊपर से उसमें लिपापोती कर दी गई थी। उसके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप हुई। उस इंक्वायरी का क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। पैकेज ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे? पैकेज ऑनलाइन सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा कि भ्रष्टाचार बाहर आ जाए। भानु साहब को मालूम हो जाएगा ये कुआं हमारे यहाँ बना है तो कहीं ना कहीं वो कुआं पकड़ जाएगा। वो जब कुआं पकड़ जाएगा तो कोई ना कोई नप जाएगा। इसलिए पैकेज ऑनलाइन ना किया गया है और ना किया जाए। बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर अधिकारियों ने और उसमें कुछ राजनेताओं ने और जो एजेंसी को जो काम दिया गया उन्होंने मिलकर के आपस में बंदर बांट करके जो है पूरा का पूरा पैसा खा गए। भाई शिकायत आने पर एक्शन का एक बिल्कुल सीधा सा तरीका है कि जिस विभाग से संबंधित शिकायत है या तो उस विभाग के सीनियर अधिकारी को भेज कर उनसे रिपोर्ट ली जाती है। दूसरा तरीका ये है कि अगर ऐसा समझ में आता है कि जो शिकायतें हैं उसमें विभागीय लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तब हम अपने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के किसी ऑफिसर को, एडीएम को, एसडीएम को, ऐसे किसी को भेजते हैं जो उस विभाग से संबंधित ना हो। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का वो जाएगा, उसके असिस्टेंस के लिए उस विभाग का आदमी जाएगा लेकिन देखेगा वो। यही दो तरीका होता है। यही दो तरीके से हम लोग जांच करवाते हैं। देखिए, बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत जो केंद्र सरकार द्वारा बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत हमारे जिले को जो पैसा रिलीव किया गया था उसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है इन्होंने चेक डैम में। जो चेक डैम बनाए गए हैं वो बिल्कुल गुणवत्ताहीन बनाए गए हैं। कई चेक डैम तो ऐसे बने हैं कि जो जून में पूरे हुए 2013 में और जुलाई की पहली बरसात में बह गए, जिसकी शिकायत हमने उच्च अधिकारियों से भी की, कलेक्टर महोदय से भी की, सीएम को भी लिख के भेजा और हर जगह शिकायत की, परंतु उसमें कोई ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकला है। मेरे यहाँ कोई विकास नहीं हुए हैं, मेरे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने चुनाव के दौरान सभी क्षेत्र का भ्रमण किया है, पूरे क्षेत्र का। तो सब गरीब जनता रो रही है कि मेरे पास नहीं आया है पैसा। इस पैसे को अधिकारियों ने कागजों में तो दिखाया है कि पैसा खाना पूर्ति कर दी, लेकिन पैसा किसी को नहीं मिला है, इसका लाभ किसी को नहीं मिला है। बकरियां सब मर गई, बीमार दी गई, मर गई और सिंचाई विभाग में बांध बंदे सब बह गए। ऐसे हैं, गरीबों को कोई लाभ नहीं मिला है। और जिस अधिकारी ठेकेदार जो भी हैं इसके सबने साँठ-गाँठ करके पूरा पैसा हड़प गए और कागजों में दिखाया है। ऐसा है कि जब केंद्र सरकार ने जब बुंदेलखंड पैकेज दिया, यहाँ पे उस समय वो सरकार ऐसी बैठी हुई थी जहाँ के उनके दो ऐसे मंत्री बैठे हुए थे, उनके ही अंतर्गत सारा बुंदेलखंड चल रहा था। उन्हीं के रिश्तेदार ठेकेदार थे, उन्हीं के लोग अधिकारी थे। एक जैसे बाबू सिंह कुशवाहा थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी थे, उनके अंतर्गत ही पूरा बुंदेलखंड चला उस शासनकाल में 2012 तक। तो उस शासनकाल में ऐसा बंटाधार हुआ कि वो जो योजनाएं थी बुंदेलखंड पैकेज की धरातल पे आ ही नहीं पाई। मतलब लोगों ने इतनी अपनी अपेक्षाएं बढ़ा ली थी उस बुंदेलखंड की पैकेज को सोच के, बट जो उनके सामने आया बड़े निराश रहे। वो क्षेत्र में तो काम कहीं नहीं हुए हैं। जितना पैसा केंद्र से आया है वो आया था विकास के लिए, बुंदेलखंड को विकास देके आगे बढ़ाने के लिए गरीब जनता को। वो सारा का सारा पैसा हजम कर गए हैं कर्मचारी लोग, अधिकारी लोग और उनके साथ साथ ठेकेदार लोग।